हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक सुगंध में। तो कहते हैं कि भगवान के घर देर जरूर होता है बट अंधेर नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। 17 सालों का इंतजार उनका खत्म हुआ है। फाइनली अब देखो वो मोमेंट आया है जहाँ पे वो सेलिब्रेट कर सकते हैं दिल खोल के, एंड नो वन विल स्टॉप देम। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल के 18 सीजन में आके अपनी पहली ट्रॉफी जीती है, एक मोमेंट ऑफ रिलीफ कह सकते हैं। जितने भी आरसीबी फैंस, विराट कोहली के फैंस हैं एंड खुद विराट कोहली और जो उनके बाकी के टीममेट्स थे, क्योंकि एक कह सकते हैं कि बर्डन जैसा था कि इतनी अच्छी टीम, इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी फैन बेस वाली टीम, बट अभी तक ट्रॉफी नहीं जीते थे, 3 फाइनल खेल चुके थे। तो एक बर्डन सा था उनके कंधे पे कि कब उसको एक तरह से उतारना है, क्योंकि जो एक तरह से फैंस ने प्यार दिया है, जो लॉयल्टी दिखाई है, उसको एक तरह से रीपे करना है। तो वो चीज़ आरसीबी ने किया है। पंजाब किंग्स हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट वंस अगेन उनके लिए, क्योंकि वो भी 17 सालों से इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शायद पंजाब फैंस के लिए फिर भी ये टॉलरेबल होगा, क्योंकि 10 या 11 साल बाद पहली दफ़ा पंजाब किंग्स प्लेऑफ में आए थे और वहाँ पे फाइनल खेल रहे थे। लेकिन फिर भी आई थिंक जितना आरसीबी के फैंस ने झेला है शायद उतना नहीं, क्योंकि आरसीबी लगातार प्लेऑफ में रही है, 10 या 11 दफ़ा प्लेऑफ खेले हैं, एक भी बार वो चैंपियन नहीं बने हैं, जबकि 3 बार ऑलरेडी फाइनल खेल चुके हैं। 2016 में बहुत नज़दीक आए थे। तो ये अगर हार जाते तो फिर बहुत बुरा होता। लेकिन आई थिंक गॉड्स प्लान कह सकते हैं विराट कोहली के लिए। कल का अगर आप डेट देखोगे, जिस दिन वो ट्रॉफी उठाए हैं, उसका अगर आप डिजिट का सम निकालोगे तो आई थिंक 18 होगा। 18th एडिशन था आईपीएल का और जर्सी नंबर 18 ने ट्रॉफी उठाया है। सो ये तो रिटन ऑन द स्टार्स था। एंड अगेन देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब होनी होती है, क्योंकि कल अगर आप देखो विराट का जो इनिंग्स रहा, पहले बैटिंग करते हुए वो थोड़ा सा नेगेटिव नॉक था। आई थिंक वैसा ही नॉक जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी खेला था, जो शायद मॉडर्न T20 टेम्पलेट के हिसाब से मतलब अच्छा नॉक नहीं होता है। बट उस दिन भी देखो टीम इंडिया को जीत मिली थी, डिस्पाइट की कम स्कोर बना था, और यहाँ पे भी वही हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बैटिंग नहीं किया। टीम ने मेरा अब देखो थोड़ा सा बिलो पार टोटली बनाया था, कंसिडरिंग कि पंजाब के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, वो स्कोर कम ही दिख रहा था। बट क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन था, एक तरह से फाइनल में प्रेशर था, आई थिंक वो एक तरह से पंजाब किंग्स के जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर हावी हो गया। आई थिंक गलत वक्त पे वो विकेट गंवाते रहे एंड अंत में वो मैच हार गए। अंत में शशांक सिंह रह गए थे हार्ट ब्रोकन। उन्होंने कोशिश जरूर की थी, आखिरी ओवर में कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, बट तब तक मैच खत्म हो चुका था। एंड यू नो जो आखिरी ओवर था, दूसरी या तीसरी बॉल के बाद ही आरसीबी प्लेयर्स सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे। उनको समझ आ गया था कि हम मैच जीत रहे हैं, एंड वो प्योर इमोशंस दिख रहे थे, स्पेशली फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया है इस पल के लिए। आई थिंक जैसा कि उन्होंने आखिर में कहा भी कि मैंने अपना यूथ, प्राइम एंड देन एक्सपीरियंस इस टीम को दिया है। जब वो 2008-9 में आए थे अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के बाद, काफ़ी यंग थे, एनर्जेटिक थे। देन 2016-17 का हमने पीरियड देखा है जहाँ पे हमने प्राइम विराट कोहली को देखा है, जिन्होंने 973 रन मार दिए थे एक सीज़न में, अपने दम पे टीम को फाइनल लेके चले गए थे। एंड ऑब्वियसली देन 2021-22 जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और उसके बाद अभी लगातार खेल रहे हैं बतौर एक्सपीरियंस प्लेयर फैब के साथ, एंड देन अभी रजत पाटीदार के साथ सपोर्ट कर रहे हैं टीम को। सो आई थिंक बहुत ही इमोशनल थे उस वक्त। एंड अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो ज़रूर आप एक तरीके से फील कर सकते हो उस मोमेंट को, जब उन्होंने वो बातें रखी। इस मोमेंट पे फिर आप देखो, जब उन्होंने आईपीएल जीता उसके बावजूद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज़ किया। उन्होंने यूथ को एक तरीके से बोला है कि अगर आप चाहते हो रेस्पेक्ट अर्न करना तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेलो। आईपीएल ज़रूर एक तरह से अचीवमेंट है, यहाँ पे अच्छा करो, यहाँ पर ट्रॉफी जीतो, बट टेस्ट क्रिकेट इज़ नंबर 1, मतलब 5 लेवल ऊपर है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है विराट कोहली के लिए कि वो डिज़र्व करते थे, एंड फाइनली उनको उनका एक तरह से ड्यू मिल चुका है। तारीफ करनी पड़ेगी होल आरसीबी टीम की, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है एज ए यूनिट, जिस तरह से उन्होंने खेला है। एंड ऑब्वियसली जो बैकएंड में भी जो कोचेस ने, जो मेंटर्स ने, जो सपोर्ट स्टाफ ने काम किया है, ऑक्शन में जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी, जो रोल स्पेसिफिक उन्होंने प्लेयर पिक किए थे और जिस तरह से उनको एग्जीक्यूशन भी कराया है उन प्लेयरों के थ्रू, तो वो बहुत ही कमाल का रहा है। रजत पाटीदार फर्स्ट सीजन में बतौर कप्तान उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया।
जितेश शर्मा भी जो स्टैंड इन कीपर रहे, उन्होंने जो क्रूशियल नॉक्स के काफ़ी एक तरह से वैल्यूबल थे। देन समवन लाइक फिल सॉल्ट, बैक टू बैक टाइटल्स है उनके, पहले केकेआर में 2024 में जीते थे, देन अभी 2025 पे आरसीबी के साथ जीते हैं। तो प्रॉपर T20 का जो बैटिंग है वो एट द टॉप करके देते हैं, वो प्रेशर सामने वाले टीम के ऊपर डाल के दे देते हैं। एंड देन होल आरसीबी बॉलिंग यूनिट, जिस तरह से हैजलवुड ने, भुवनेश्वर कुमार ने, यश दयाल ने पेस यूनिट में काम किया। एंड देन स्पिन में अगर आप देखो कृणाल पांड्या एंड सुयश शर्मा, स्पेशली कृणाल पांड्या ऑन द बिग मैच अगर आप देखो, वो जो क्लच परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, दोनों ही भाई हार्दिक एंड कृणाल जाने जाते हैं क्लच परफॉर्मेंस के लिए। इट्स अनफॉर्चुनेट कि कृणाल पांड्या को उतना मौका नहीं मिला है इंडियन टीम में, जबकि T20 में तो उनको रेगुलरली मौका मिलना चाहिए, स्पेशली जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं। एक होता है कि अटैकिंग बॉलिंग करके विकेट लेना, और दूसरा होता है डिफेंसिव बॉलिंग करके बैट्समैन को मजबूर कराना कि वो गलती करे। काफ़ी मरतबा विकेट लेस जाते हैं, बट काफ़ी टाइट गेंदबाजी करते हैं। कल भी वही हुआ, मतलब एक हाई स्कोरिंग गेम में आप देखो उन्होंने बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग की और क्रूशियल विकेट लेके दिया है। एंड उन्होंने अपना दूसरा मैन ऑफ द मैच खिताब जीता है, वो भी IPL फाइनल्स में। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली थी मुंबई के लिए, वहाँ पे मैन ऑफ द मैच बने थे विद द बैट, और यहाँ पे विद द बॉल उन्होंने कमाल का काम किया है। सो यू नो इट्स जस्ट लाइक एक तरह से कह सकते हैं होल टीम एफर्ट, जिस तरह से 2024 में हमने देखा कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था।